दोस्तों, लक्ष्य बनाएं सफलता पाएं के पिछले भाग में हमने 5 ऐसे नियमों के बारे में जाना था कि जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, और ये हमने सीखे थे डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक लक्ष्य बनाएं सफलता पाएं से। आज की इस वीडियो में हम अगले 5 नियमों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बुक में डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने 31 ऐसे नियमों के बारे में बताया है कि जो हमको हमारे गोल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 5 नियम जाने थे। आज की इस वीडियो में हम अगले 5 नियमों के बारे में जानेंगे। एक बार जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने किन 5 नियमों के बारे में बात की थी। पिछली वीडियो में हमने जिन नियमों के बारे में बात की थी उसमें सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि एक समय में एक ही लक्ष्य रखें। दूसरा नियम था कि 24 घंटे का गोल सेट करें जो आपके नेक्स्ट 24 आवर है। तीसरा जो गोल था वो ये था कि एक क्लियर गोल सेट करें कि आप क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। चौथा नियम ये था कि अपने गोल को लिख लो। बेसिकली जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में उसको आपको लिखना होगा। और पांचवा नियम ये था कि अपने गोल को हर समय याद रखो, यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको याद रखना है हर समय कि आप क्या करना चाहते हो। उसकी आपके दिमाग में एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिसको आप बार बार रिपीट कर पाओ कि मुझे ये ज़िंदगी में हासिल करना है। तो अब जानते हैं उससे आगे छठा जो गोल इस बुक में डॉक्टर सुधीर दीक्षित बताते हैं वो ये है कि लक्ष्य के दिशा में हर दिन कुछ ना कुछ करो। हम में से मैक्सिमम लोग हम ये जानते हैं कि जो भी जब काम की हमारी कोई डेडलाइन आ जाती है तो हम उसी डेडलाइन पे जो है वो काम करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा काम हम अपनी डेडलाइन के आने पे करते हैं। अगर कोई डेट सेट नहीं है कि हमको ये काम इस डेट तक करना है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, टालम टोल करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि कोई ऐसी डेट नहीं है जिस तक हमको इसको पूरा करना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो जब उनका टाइम टेबल आ जाता है एग्ज़ाम का, उससे कुछ टाइम पहले ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब उनका टाइम टेबल आ जाता है तो ही पढ़ना वो शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इतनी तारीख को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, इतनी तारीख को मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है, तो वो फिर उसी हिसाब से जो है पढ़ते हैं। जो मैक्सिमम सेल्समैन होते हैं मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री करते हैं, क्योंकि उनको मार्च जब फाइनल होना होता है तो उसमें उनकी एक डेडलाइन होती है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो जितनी मेहनत मार्च में करते हैं, अगर पूरे साल भर उसकी मेहनत कर लें तो उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो एक डेडलाइन होती है बेसिकली, इसीलिए डेडलाइन के डर से या डेडलाइन से पहले अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो बेसिकली उतनी मेहनत करते हैं। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है अपने गोल के लिए। ऐसे नहीं ये देखना आपको कि 5 साल बाद मुझे ये अचीव करना है तो मैं पहले 4 साल तो हमने ऐसे ही काट देते हैं हम टालम टोल में, और आखिरी के 1 साल में फिर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पा लेंगे। जो आपका 5 साल बाद का गोल है उसको अगर आपको अचीव करना है तो आपको आज से ही उस दिशा में कुछ ना कुछ जरूर बेसिकली करना होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आप अपने गोल के लिए कुछ भी ना करो। सपोज करो हम सेविंग करते हैं, हम सोचते हैं 10 साल बाद हमें 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो हमको उसको आज के हिसाब से लेके चलना होगा कि मुझे हर महीने कितना पैसा बचाना है ताकि 10 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए हों। अगर हम सोचेंगे 10वें साल में एकदम 10 लाख रुपए हम बचा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि किसी के पास कुछ बहुत बड़ा पैसा कहीं से आ जाए, किसी की कुछ प्रॉपर्टी बिक जाए या पैसा आ जाए, वो बात अलग है। बट आपका जो गोल है अगर एक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आज से ही एक रूल बनाना होगा कि हर महीने मुझे इतना पैसा सेव करना है ताकि 10 साल जो बाद आपका गोल है वो गोल आपका अचीव हो जाए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है 1 साल बाद तो आपको आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। हर दिन आपको ये देखना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, अपने सिलेबस को आपको लगातार कवर करना होगा, जिससे कि आप जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा और आप बड़ी आसानी से उस एग्ज़ाम को दे पाओगे और उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे बेसिकली। 7वां नियम है कि न्यूटन के पहले नियम का जो है लाभ लो। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब आप पहला शतक मार देते हो तो आप जानते हो कि आप दूसरा भी मार सकते हो, क्योंकि आपके मन में तब कोई शंका नहीं रहती है। पहला ही शतक है जो मुश्किल होता है। न्यूटन का नियम कहता है कि कोई भी जो चीज़ है वो तब तक अपनी मूल स्थिति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर रहेगी कि जब तक उसको बाह्य बल के द्वारा मूव नहीं करवाया जाएगा, या फिर कोई मूविंग पोजीशन में है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको रोकता नहीं है। यही सेम चीज़ बेसिकली हमारे साथ में होती है। अगर आप आज नहीं बचाते हो तो आप आगे भी नहीं बचाओगे। जिनको सेविंग की हैबिट आज नहीं है वो आगे भी सेविंग की हैबिट बेसिकली उनके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि जब तक आप किसी चीज़ को पुश नहीं करोगे, जब तक आप उसको मूविंग पोजीशन में नहीं लाओगे, तब तक वो स्थिर ही बनी रहेगी। वही हमारे साथ होता है। हमारे जो गोल होते हैं, जब तक हम उस दिशा में कुछ करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम
वहीं बने हुए रहेंगे बेसिकली। हम लोग कहते हैं कि हम कल दौड़ेंगे, कल से हम ये काम करेंगे, कल से हम सेविंग करेंगे, लेकिन वो कल पे छोड़ते हैं एक्चुअली हर चीज़ों को। और यहीं पर क्या होता है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो प्रभाव में आ जाता है, और उसके हिसाब से फिर हम वहीं उसी पोजीशन में रहते हैं कि जिस पोजीशन में, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। अगर हम कुछ करना स्टार्ट कर देंगे एक बार, तो फिर हम उसको करते रहेंगे जब तक कि कोई बहुत बड़ी कोई बाधा ऐसी ना आ जाए कि हमको वहाँ पे रोक दे, तो हम उसको लगातार करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को जो है वो रनिंग पोजीशन में बेसिकली लेके आना है, मूविंग पोजीशन में आपको लेके आना है कि आपको जो भी पाना चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, उसको आपको स्टार्ट कर देना है। बस आपको ये नहीं सोचना है कि कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले साल करूँगा। आपको आज से ही वो काम शुरू करना है, क्योंकि अगर आप आज से उस काम को शुरू कर दोगे तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगा और आप उसको लगातार बेसिकली करते रहोगे। डैरेन हार्डी कहते हैं कि ट्रेन का जो इंजन है, जब वो स्थिर अवस्था में है तो उसको कुछ भी चीज़ रोक सकती है, लकड़ी का एक छोटा सा गुटका भी उसको जो है रोक सकता है। लेकिन यही ट्रेन अगर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो, तो 5 फीट के स्टील के सहारे वाली जो कंक्रीट की दीवार होगी वो उसको भी तोड़ के जो है आगे चलती रहेगी। तो क्योंकि जब तक, हमने कहा ना कि न्यूटन का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जब मूविंग स्थिति में है तो वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना रोके बेसिकली उसको। लेकिन वही चीज़ अगर हम देखते हैं, जब तक खड़ी है वो ट्रेन, जब तक कुछ नहीं है, जब तक उसमें आप धक्का भी दोगे उसको थोड़ा बहुत, तो वो चलेगी नहीं। लेकिन एक बार अगर उसने स्पीड अपनी पकड़ ली, लेकिन तो उसके बाद उसको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होनी चाहिए कि अपने गोल के लिए आप आज से स्टार्ट कर दो जो आप करना चाहते हो। 8वां नियम बेसिकली जो है वो ये है कि टिपिंग पॉइंट तक तेज़ी से काम करो। टिपिंग पॉइंट क्या है? जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में 51% की जो दूरी है उसको आप अगर पार कर लेते हो तो आपको लक्ष्य अपने नज़दीक लगने लगता है। मेन यही है कि आधे से ज़्यादा दूरी आपको पहले पार करनी है अपने लक्ष्य के लिए। जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से आपको 51% तक पहुंचना है। जब आप 51% तक आप पहुंच जाओगे तो आप देखोगे फिर 49% रह गया, अब 48%, 47%, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके आपके और आपके लक्ष्य के बीच में दूरी जो है वो कम होती रहेगी। मुश्किल काम सिर्फ यही है कि आधे से जो ज़्यादा की दूरी है उसको तय करना बेसिकली मुश्किल है। हम क्रिकेट में हमने देखा है कि पहले पावर प्ले में जितनी तेज़ी से रन बन जाते हैं, वो जो वहाँ से बेस मिलता है बेसिकली इनिंग को, वहाँ से जीतने की बुनियाद तैयार होती है। आगे के खिलाड़ी फिर उस स्पीड को बस बनाए रखते हैं, लेकिन पहले के जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से रन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो अपनी ओर खींचती है, उसी तरीके से लक्ष्य की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींचती है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि इतनी तेज़ी से आपको बेसिकली अपनी स्थिर अवस्था से आगे पहुंचना होगा कि जो आपका गोल है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जहाँ तक काम करती है वहाँ तक बेसिकली आप पहुँच पाओ। फिर वो आपको खींचने लगेगा अपनी ओर, फिर आपको लगने लगेगा यार अब मैं पहुँचने वाला हूँ। लेकिन वो तभी होगा जब आप आधे से ज़्यादा की दूरी बेसिकली तय कर लोगे। तो टिपिंग पॉइंट तक आप बहुत तेज़ी से आपको काम करना है। 9वीं जो बेसिकली नियम है, 9वां नियम वो ये है कि एक डेडलाइन तय करो। लक्ष्य वो सपने हैं जिनके साथ डेडलाइन जुड़ी है, ये कहना है डायना स्कारफंट का। जब तक हमारे साथ में कोई डेडलाइन नहीं होती है हम तब तक क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से काम नहीं करते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि यार ये काम हमें इतनी तारीख तक पूरा करना है तो हम जी जान लगा देते हैं उस काम को पूरा करने में। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कोई हमारे पास टाइमलाइन ही नहीं है, डेडलाइन ही नहीं है कोई कि हमको ये काम इतने दिन तक पूरा करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, उस काम को आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर ये काम हमको इतनी तारीख तक पूरा करना है तो हम रात दिन एक कर लेंगे। जो सेल्समैन होते हैं अगर उनको एक साल में सपोज करो कि 3600 अगर उनको जो है प्रोडक्ट मतलब बेचने हैं, तो उनको ये देखना है, उसको तोड़ना है उनको हर दिन के लिए कि आज मुझे कितना प्रोडक्ट उसमें सेल करना है। कि भाई ये 10 प्रोडक्ट अगर मुझे एक दिन में बेचना है तो फिर मुझे ये बेचना ही है आज के आज ही, ये कल पे नहीं जाएगा कि कल मैं 72 बेच लूँगा। आज मुझे जो हैं ये जितने प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट मुझे आज के आज ही सेल करने हैं। इस महीने के अंत तक मेरा गोल जो है वो इतने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो पूरा होना ही चाहिए। आपको जो है ये ध्यान रखना है, एक डेडलाइन आपको जो है वो तय करनी बहुत ज़रूरी है। 10वां जो नियम है वो ये है कि मर्फी के नियम के लिए तैयार रहो। मर्फी का नियम कहता है कि जो भी गलत होना होगा बेसिकली वो गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसमें बाधाएं आना स्वाभाविक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर हम किसी काम को स्टार्ट कर दें तो उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको तैयार रहना होगा, उन प्रॉब्लम को फेस करना होगा, सीखना होगा और वहाँ से आपको बेसिकली जो है वो आगे बढ़ना होगा। हमारे रास्तों में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं सबके रास्तों में प्रॉब्लम आई हैं
और उन प्रॉब्लम से वो आगे बढ़े हैं, उनसे लड़े हैं और तभी जाके बेसिकली वो कामयाब हुए हैं। सफलता का आप इसको टोल टैक्स कह सकते हो कि ये जो है एक टोल टैक्स है जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि जब भी आप सफलता के रास्ते में जाओगे तो ये एक टोल पड़ता है कि जिसको आपको चुकाना होगा, यानी कि ये बाधाएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। बिना बाधाओं के आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। सबके रास्ते में सफलता आई है, जितने भी बड़े इंसान हुए हैं, चाहे वो अंबानी हों, चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, बिल गेट्स हों, वॉरेन बफे हों, सबके रास्ते में मुश्किलें आई हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है वो सब कुछ छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़ के फिर कहते हैं कि अब ज़िंदगी में बेकार है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हो, यहाँ से हम कुछ नया सीखें, देखें कि कहाँ कमी रह गई और उस कमी को दूर करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। हर कदम पर ये मान के चलो, पहले से ही मान के चलो कि बाधा आपका वेट कर रही है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो बाधाएं आपका इंतजार कर रही हैं रास्ते में, आपको उनको फेस करना ही है। उनको फेस करके आपको जो है वो आगे बढ़ना है। हार नहीं माननी है कि कोई प्रॉब्लम आई और आपने सब कुछ छोड़ दिया। हार आपको नहीं माननी है, आपको बस वहाँ से सीख के जो है वो आगे बढ़ना है। सांप सीढ़ी के खेल में हम सब जानते हैं कि जब भी हम सफलता के लिए, अपने गोल तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हम सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में हमको सांप भी मिलते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन हम फिर से अगली चाल चलते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, अपने गोल तक जाने की। और बहुत सारे उसमें हमने देखा है कि कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं तो कितने सारे उसमें सांप भी होते हैं सांप सीढ़ी खेल के अंदर। तो आप इससे शिक्षा लो कि ये बाधाएं हैं रास्ते की, ये आएंगी भी, आपको गिराएंगी भी, लेकिन फिर भी आपको जो है वो आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज 5 दूसरे नियमों के बारे में जाना कि जो हमको आपके गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं। एक बार देखते हैं उन 5 नियमों को कि कौन से वो 5 नियम है बेसिकली। तो छठवां जो नियम है हमारे पास में वो ये है कि लक्ष्य की दिशा में आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है। 7वां नियम है कि न्यूटन के पहले नियम को आपको जो है वो उसका लाभ लेना है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो स्टार्ट आज से ही कर दीजिए। कल करूंगा, परसों करूंगा, बिल्कुल नहीं। अपने आप को आज से ही मूविंग पोजीशन में ले आओ। और 8वां जो नियम है वो ये है कि टिपिंग पॉइंट तक बहुत तेज़ी से काम करो। पहले 51% की जो दूरी है वो आपको बहुत तेज़ी से, उसके लिए आपको काम करना है। आगे के जो 49% है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 9वां जो नियम है वो ये है कि डेडलाइन तय करो कि मुझे इस डेट तक इस काम को पूरा करना है। और 10वां नियम कहता है कि मर्फी के नियम के लिए तैयार रहो, यानी कि बाधाओं के लिए तैयार रहो। बाधाएं आपके जीवन में आएंगी, उनसे आपको सीखना है, उनसे आपको लड़कर आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे।